दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों से बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। 1500 किलोमीटर या 1000 मील इतनी दूरी की यात्रा करने के लिए मजदूर मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपने इलाकों में जाना है। आपको क्या बंगाल जाना है, कलकत्ता जाना है? कलकत्ता जाना है। तो क्या पैदल जाओगे? पैदल ही जाएंगे और क्या करेंगे? दिल्ली से कलकत्ता। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में, सब अलग अलग जगह जाएंगे ना। भाई आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे? आज झांसी आएंगे। झांसी? तो झांसी तक बच्चे के साथ ऐसे ही चलोगे? बच्चा सर पर रहेगा? चलेंगे, साधन नहीं मिलेगा तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस भी, आपको केले वगैरह भी मिले, किसी ने रोका नहीं, कहा नहीं कि रुक जाओ, इंतजाम करते हैं। रहने के लिए रुक जाओ, पर क्या कहते स्कूल चले जाओ, स्कूल में क्या मिलता है जी? तो आप देख सकते हैं कि सर पे सामान रखकर कोई कलकत्ता जा रहा है और कोई झांसी जा रहा है। दिल्ली का आलम यह है कि बच्चों के लिए जो शेल्टर होम है उनमें दूध की व्यवस्था नहीं है, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं इस तरीके से चरण में, उस दौर में कोरोना संक्रमण पहुँच गया है कि पुलिस रोकना नहीं चाहती, राज्य सरकारें भी रोकना नहीं चाहती और मजदूर को उसकी मजबूरी के साथ सड़कों पर तनहा छोड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास। लॉकडाउन 4.0 में देश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। सरकार ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। जोर इस बात पर है कि लोगों को आने जाने की सुविधा तो मिले, लेकिन कोरोना के खतरे से भी बचा जा सके। लॉकडाउन 4.0 में बसें चलेंगी, ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे। ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि सख्ती में छूट से कहीं कोरोना का हमला और तेज तो नहीं होगा। इधर कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है। लॉकडाउन 4.0 में लोगों को सख्ती से राहत तो मिलेगी, लेकिन कई कड़ी शर्तों का पालन भी करना होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने कोरोना से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जान और जहान दोनों का ख्याल रखना जरूरी है, तो ये मान के चलिए कि जब अगला लॉकडाउन होगा यानी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू होगा तो उसमें काफी हद तक रियायतें दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कुछ हद तक खोला जा सकता है, लेकिन खोला कैसे जाएगा ये दस्तावेज हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस भेजी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के नए चरण में परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके, साथ ही कोरोना के खतरे से भी बचा जा सके। इस मुश्किल वक्त में कैसे बदल जाएगी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, इसकी जानकारी भी राज्य सरकारों तक पहुंचा दी गई है। क्या क्या प्रिकॉशंस ऑपरेटर को लेनी है और क्या क्या यूजर्स को लेनी है। तो जैसे बस स्टॉप पे क्या क्या चेंजेस चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो फॉलो हो सके, बस के अंदर कैसे एंटर करना है, कैसे उसमें से उतरना है और बस के अंदर कैसे बैठना है, ऐसे ही मेट्रो के अंदर कैसे बैठना है, मेट्रो स्टेशन के बाहर कैसे क्यू लगानी है, ये सब बातों को ध्यान रखते हुए ये बनाया गया है। ये गाइडलाइंस भारत सरकार के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब सड़क पर एक की जगह 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी। एक से पैदल यात्री जाएंगे और दूसरे से वापस आएंगे। सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ 30% यात्री सफर कर सकेंगे। छोटी बसों में 12 और बड़ी बसों में 18 यात्री सफर करेंगे। बसों के अंदर टिकटों की बिक्री पर रोक होगी। मुसाफिरों को टिकट ऑनलाइन लेना होगा। कोरोना से जंग के लिए ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी में सफर को सुरक्षित बनाने के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। सीटों के बीच पार्टीशन जरूरी होगा। पैसेंजर और ड्राइवर की सीट को भी अलग किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों की बसों को भी सिटी बस सेवा में शामिल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के सुझावों के मुताबिक अब राज्य सरकारें चाहें तो सार्वजनिक परिवहन को चरणबद्ध तरीके से खोल सकती हैं। साफ है कि लोगों के सामने कोरोना के खतरे से निपटने के साथ काम धंधे शुरू करने की भी चुनौती है। ऐसे में लोग सरकार की सलाह के मुताबिक अपनी आदतें बदलने को तैयार हैं। तो लगता है कि नए गाइडलाइंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलता है तो आप सफर कर सकते हैं, या डर होगा मन में कोविड-19? मन में तो डर होगा, लेकिन अगर हम 100% उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो हम इससे बहुत काफी हद तक बच सकते हैं।
कोरोना के खतरे के बीच लोगों की मदद के लिए सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है। ऐसे में अगर आम लोगों का साथ मिला तो बिना पूरे देश में तालाबंदी किए ही कोरोना के खतरे से निपटा जा सकता है और इस खतरनाक वायरस के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। कुल मिलाकर संक्रमण के काल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है। न्यूज जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल दबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। कोरोना को लेकर सबसे ताजा और खतरनाक खुलासा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उसके मुताबिक कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है।